हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में क्लास 10th का आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी की जितनी भी तीनों बुक्स लगती है, तीनों बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल के आपके बोर्ड एग्जाम के पिछले साल के क्वेश्चन से, इन पेपर से इन क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो नए सिलेबस के आधार पर सभी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, जो कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब की बार 95 पार की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि आपके सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो एमसीक्यूज टाइप हो, अति लघुत्री हो, दीर्घ सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चैनल पे भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलती रहे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देख लेते हैं कौन कौन सी 20 ऐसे क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन भी मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। ठीक है, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है मनुष्य के। तो ऑप्शन हमारे पास जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन और संभावित संसाधन। तो ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा जैव संसाधन। क्या हो जाएगा? जैव संसाधन। क्लियर हो रहा है? इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में ही प्रोवाइड करूंगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान किस आधार पर किया जाता है। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर, लोगों की शैक्षणिक स्तर या स्थिति को देखकर, प्रति व्यक्ति आय को देखकर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षणिक स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय सभी को देख करके जो है विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्लियर हो रहा है? किसी देश की विकास रिपोर्ट इसीलिए तो तैयार की जाती है ना। तो ये आपसे वन वर्ड टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक शब्दों में उत्तर, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, संसाधनों की वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्या क्या है देखिए, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य एक हो गया, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन और संचित कोष, और स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा मतलब ये समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन और संचित कोष, स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब उपयुक्त सभी। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से उपयुक्त युग्म सुमेलित है, तो सत्य हो जाएंगे, मतलब सभी के सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन अच्छे से देखना, सॉल्यूशन ताकि आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बन जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के द्वारा, कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। आंसर हमारे पास हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कि यूएनडीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैश्विक स्तर पर, ठीक है, पूरे विश्व के स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा होता। क्लियर हो रहा है? वन वर्ड टाइप पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे, सही जोड़ी पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, सब तरीके से आपसे बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या और पर्यावरणीय समस्या, वन्य जीव की तस्करी की समस्या, उपयुक्त सभी। आंसर हमारे पास हो जाएगा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या और पर्यावरणीय समस्या, मतलब दोनों। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। किसी देश के आर्थिक समृद्धि का उससे सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी की दर।
ऑप्शन हमारे पास है, इसका क्लियर आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति से आय से तो बढ़ती है आगे की आय हम मापते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ राज्य एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? प्रतिरक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, बैंकिंग सभी आते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखिए आप, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आंसर ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो और जिनेवा प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के मानव विकास के लिहाज से स्थित भारत से बेहतर है? स्थिति भारत से बेहतर है। निम्नलिखित में से ऑप्शन है, किस पड़ोसी देश के मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन हमारे पास है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश के मानव विकास के लिहाज से स्थिति बेहतर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। एक या दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी आपको पता है, और भारतीय संविधान को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा एक या दो, दोनों। क्लियर हो रहा है? ये आपसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय से, महिला सशक्तिकरण से, सतत पोषणी विकास से, कुपोषण की समस्या से। आंसर हो जाएगा सतत पोषणी विकास से। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संघ व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान में मूल रूप से द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था का उपयोग है, बंधन किया गया है। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर जोड़ा गया है। केवल एक या केवल दो, दोनों। ठीक है, तो मतलब पहला हो या कि दूसरा, पहला दूसरा दोनों। इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा दोनों। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाली, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? खनन, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। खनन भी है, वनोन्मूलन भी है, अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण सब। चलिए अगला 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। इसमें शामिल अन्य भाषाओं को बोलने के अनुपात का नियम निम्नलिखित में से क्रम कौन सा है? हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, तमिल, हिंदू, तमिल, बांग्ला, तेलुगु। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ ये वाला, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। ये हो जाएगा कौन सा? हिंदू, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। ये आपको क्रम याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे याद रहना चाहिए। हिंदी है, बांग्ला है, तेलुगु, तमिल। क्लियर? चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सभी है। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई, इसके प्रमुख कारण हैं उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, भू आकृतियां, उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर हो रहा है? चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, लैटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मृदा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक मात्रा उच्च पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालना ही खेती की जा सकती है। और लाल लैटराइट मृदा काजू के फसल के लिए उपयुक्त होती है। कौन सा आंसर सही होगा? इसका हो जाएगा, इस मृदा में ह्यूमस मात्रा की अत्यधिक मात्रा उच्च पाई जाती है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी में, ये आपको याद रहे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। लाल मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे अपन 19 नंबर का 19वें नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट। किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देकर,
जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख है उनके कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, देश की कुल आय की कुल जनसंख्या को भाग देकर। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। अब सबसे हमारा लास्ट आंसर है 20 नंबर का। इसमें इसके बाद मैं आपके सभी सीरीज स्टार्ट करूंगा, मतलब कर दिया है, तो आप देख सकेंगे। चैनल चेकआउट करते रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। क्लियर हुआ? तो ये आपको 20 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेने हैं। सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम का चैनल नहीं मिल रहा, तो लिंक ओपन नहीं हो रही, तो जाके टेलीग्राम में सर्च करना सरदार जी एजुकेशनल, तो आपका लिंक ओपन हो जाएगी। ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। अगली तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के अदर सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।